गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग ये जानेंगे कि जब बैटरी चार्ज होता है तब उसके अंदर कितना धारा बहता होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तब उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, उस बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो याद कीजिए, हम लोग फिगर बनाए थे, हम लोग एक मामूली फिगर बना देते हैं, इसका कोई उपयोग फिलहाल नहीं है, ऐसे ही। बताए थे कि प्लस अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो बताए थे यहाँ पर कि प्लस क्यू जो चार्ज है वो खुद अपने आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर चला जाता है, खुद ब खुद चला जाता है आकर्षण बल के कारण। तो जब ये प्लस क्यू यहाँ चला जाता है, अब उसके बाद बताए थे कि सेल के अंदर कुछ ऊर्जा की खपत होती है, जिससे ये प्लस क्यू चार्ज जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जबरन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर लाया जाता है। इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से प्लस क्यू आवेश को जबरदस्ती बलपूर्वक नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर लाया जाता है। तो बताया थे इसके अंदर विलयन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, विद्युत अपघट्य वाले विलयन होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इसमें जो विद्युत अपघट्य वाले विलयन हैं उसमें से प्लस क्यू चार्ज को जब लाएंगे तो कुछ न कुछ तो अवरोध उत्पन्न होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर लाने के दौरान कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। उसी अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। यानी प्लस क्यू चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर विलयन से होकर के लेकर के आएंगे, विलयन से होकर लाएंगे, तो इसके अंदर जो अवरोध उत्पन्न होगा, जो रुकावट उत्पन्न होगा, उसी को बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जैसे इमेजिन करिए आप एक नदी पार कर रहे हैं, तो जब आप एक नदी पार करेंगे तो आप देखते होंगे कि आपका पैर पानी से टकराता है, आपका पैर पानी से टकराता है, उसके अंदर कुछ गंदगी होती है, उससे टकराता है। पैर नदी में पैर आगे बढ़ाइएगा तो कुछ न कुछ तो आपको रुकावट का महसूस होगा, आभास होगा। उसी रुकावट को यहाँ पर बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मतलब किसी भी सेल के अंदर प्लस क्यू आवेश को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर लाने के दौरान सेल के अंदर उत्पन्न रुकावट को, उत्पन्न अवरोध को बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए टॉपिक का नाम है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं किसी भी सेल के संगत एकांक धनावेश को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर लाने के दौरान उत्पन्न रुकावट या अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को सामान्यतः स्मॉल r से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाते हैं? स्मॉल r से। यानी प्लस प्लस को यहां से यहां जब लाइएगा बिलियन से तो कुछ रुकावट जो उत्पन्न होगा उस रुकावट को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। नोट पॉइंट देखिए, जब भी कोई सेल या बैटरी उपयोग होगा, अधिक समय के लिए उपयोग होगा, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जब नया बैटरी लाइएगा और उसको खोल के देखिएगा ना, तो उसका अंदर वाला पार्ट एकदम साफ सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। बैटरी खरीद के लाइए नया वाला, उसको आप खोलिए, पट्टी की इसको प्लेट खोलिए, निकालिए, देखिएगा पूरा आपका जो बर्तन है, कंटेनर है, पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा। लेकिन उसी बर्तन को आप 1-2 साल बाद देखिए, बैटरी उपयोग करिए, बैटरी को यूज करिए, पंखा चलाइए या बल्ब जलाइए, उसके बाद 1-2 साल के बाद देखिए, तो जब 1-2 साल के बाद देखिएगा तो अंदर में देखिएगा बहुत सारा कचरा जम गया होगा। या बैटरी में आप देखते होंगे कि जब जहाँ पर चूटा रहता है, लाल चूटा और काला चूटा, वहां पर देखिएगा ना कुछ अजीब तरह का वहां पर मटेरियल जम जाएगा, जकड़ जाएगा। इसका मतलब है कि सेल के उपयोग होने के फलस्वरूप, उपयोग होने के साथ साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसीलिए कुछ सालों के पश्चात बैटरी क्या होता है? बेकार हो जाता है। जैसे कोई बड़ा वाला बैटरी लाया, उसको 5 साल उपयोग किए, 10 साल उपयोग किए, उसके बाद देखते हो खराब हो जाता है, उसको बेकार रहता है, उससे कोई करंट प्रवाहित होने वाला नहीं। अगर कोई नया बैटरी लाए जिससे आप इनिशियली प्रारंभिक रूप से 3-4 पंखा चला सकते हैं, अगर बड़ा वाला बैटरी हो तो। लेकिन जैसे जैसे उपयोग होगा 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, तो उसकी क्षमता क्या होती जाती है? कमती जाती है। किसके कारण? क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अंदर में अच्छा क्या होता जाता है? जमते जाता है, बढ़ता जाता है। तो हम लोग नोट में लिखने वाले हैं कि किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होता है वो उपयोग होने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का मान उपयोग होने के साथ साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का ऐसे मात्रक का मान भी कितना होगा? ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का ऐसे मात्रक ओम, ठीक है।
अब हम लोग जानेंगे एक नया टर्म है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में बोलते हैं टीपीडी। टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में इसका वही होता है, टर्मिनल विभवांतर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, देखिए टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर ठीक है। देखिए किसी भी सेल के संगत उसके दोनों सिरों के बीच, किसी भी सेल के संगत उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मतलब कि किसी भी सेल के संगत एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होगा, एक पॉजिटिव विभव का होगा और एक नेगेटिव विभव का होगा। इसके कारण दोनों के बीच जो विभवांतर होगा उसी विभवांतर को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात आप नोट करिएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तभी डिफाइन होगा जब बैटरी से या सेल से करंट प्रवाहित हो रहा है। यानी जब सेल से धारा का प्रवाह हो रहा होगा, जब सेल से धारा का प्रवाह हो रहा होगा तो उसी समय आप टर्मिनल विभवांतर को आप कह सकते हैं। यानी टर्मिनल विभवांतर जो है क्लोज्ड सर्किट के लिए सेल का परिभाषा देता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है तभी आप बोल सकते हैं जब सेल से क्या प्रवाहित हो रहा हो, करंट, है ना। तो देखते हैं किसी बंद परिपथ, इंग्लिश बोले तो क्लोज्ड सर्किट, किसी बंद परिपथ में उपस्थित किसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मतलब किसी बंद परिपथ बोले तो क्लोज सर्किट टोटल जुड़ा हुआ, किसी क्लोज सर्किट में उपस्थित मौजूद किसी सेल के दोनों टर्मिनल बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, रुकिए, यहां पर एक चीज आपको देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल का सांकेतिक निरूपण।
देखिए, एक बड़ा वाला होता है प्लेट, जिसको पॉजिटिव हम लोग डिनोट करते हैं, और छोटा वाला को निगेटिव। यानी ये हाई वोल्टेज को दर्शाता है और ये लो वोल्टेज को दर्शाता है। ये हाई वोल्टेज को दर्शाएगा और ये लो वोल्टेज को दर्शाएगा। और ये जो है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को दर्शाता है। ये प्रतिरोध कोई बाहर से नहीं लगाए हैं, ये अंदर का ही प्रतिरोध है, ये अंदर का ही प्रतिरोध है। दैनिक जीवन में अगर बात करें तो कि कोई भी इंसान का प्रतिरोध होता है। जैसे अगर हम मान लें कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस काम करने से पहले आपका एक तो थिंकिंग आएगा कि पता नहीं वो काम करे या ना करे। एक मन करेगा ना करे और एक मन करेगा हाँ करे। जैसे अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास खुद का दो थिंकिंग हो जाता है। एक कहता है हाँ कर दे, दूसरा कहता है हाँ नहीं करें। एक कहता है हाँ करें, दूसरा कहता है नहीं करें। तो जो नहीं करे कह रहा है, इसका मतलब खुद एक अंदर में विरोध उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हमको ये काम नहीं करना है, हमको ये काम नहीं करना है। तो खुद का एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये मेरा अपना प्रतिरोध है ना। जैसे अगर मान ली भारतवर्ष की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में एक प्रतिरोध है। जैसे इंडिया के विकास में भी, भारत के विकास में भी कुछ न कुछ उसका अंदरूनी मामला है जो उसको रोकता है, उसको कम करता है, उसको हैम्पर करता है। कुछ नेता वगैरह मिल जाए या कुछ और नक्सलीवाद मिल जाए या कुछ आतंकवादी भारत का ही अगर जन्म ले लेता है, तो उस केस में उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अगर मान ली कोई नियम पास किया, जैसे आप आया था CAA, तो उसमें जो कुछ विरोध उत्पन्न हुआ, दंगा हुआ, वो सब क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। वो दिखता बाहर से नहीं है, घर का मामला है। ठीक उसी प्रकार से सेल के अंदर भी एक प्रकार का रुकावट उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। उसको हम लोग इससे दर्शा सकते हैं। ये दर्शाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और ये है सेल, तो इसको स्मॉल आर कर दीजिए। और ये जो बैटरी है, सेल है, उसके EMF बताया था, EMF के बारे में, EMF के बारे में बता चुके हैं। तो ये है जारी, ये क्या है? जारी। ये क्या है? जारी, EMF। अब इसको जो है कभी कभी बुक वगैरह में क्या कहेगा कि आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाएगा नहीं, क्योंकि यह हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, हर वस्तु के अंदर मौजूद होता है। हर वस्तु का प्रतिरोध कुछ न कुछ होता है। इसलिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कभी कभी नहीं दर्शाता है। आप समझिएगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ये अब इसी में लिखा हुआ रहेगा जाई कॉमा आर, ऐसे लिखा हुआ रहेगा जाई कॉमा आर। तो जाई का मतलब है सेल का EMF, जाई का मतलब है सेल का EMF, और आर का मतलब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसका कोई सांकेतिक निरूपण नहीं है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आप दर्शा रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ दर्शा रहे हैं। थोड़ा जूम कर दो, यहाँ दर्शा रहे हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, यहाँ पे हम लोग दर्शा रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बुक्स में या कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह में सेल की आंतरिक प्रतिरोध को नहीं दर्शाएगा, बल्कि सिर्फ लिख देगा जाई कॉमा आर, सिर्फ लिख दी जाएगी जाई कॉमा आर। तो आप समझिएगा कि इससे कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है। और अगर नहीं रहेगा तो लिख देगा क्वेश्चन में कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है या 0 है। ठीक है, दोनों ही सेल का निरूपण दर्शाता है। ये बड़ा वाला पॉजिटिव विभव को दर्शाया, हाई वोल्टेज को दर्शाया, और ये लो वोल्टेज को दर्शाया। ये बड़ा वाला हाई वोल्टेज को दर्शाया, छोटा वाला लो वोल्टेज को दर्शाया। ठीक है, नया टॉपिक का नाम है, अब देखिए एक टॉपिक आता है लॉस्ट वोल्ट। लॉस्ट वोल्ट हिंदी में बोलते हैं लुप्त विभव, लुप्त विभव। ध्यान सुनिए,
बताए थे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसी के संग जैसे कुछ न, अगर मान लिया जाए सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, धारा गुजर रहा है I, तो कुछ न कुछ विभव तो होगा ना IR, विभव कितना होगा IR। तो यह विभव सेल के बाहर नहीं होगा, यह विभव सेल के अंदर में रह जाएगा, क्योंकि ये प्रतिरोध अंदर है क्या, ये बाहर का है, अंदर का है। ये प्रतिरोध किसका है, अंदर का है, सेल के अंदर का प्रतिरोध है, इसलिए ये विभव सेल के अंदर ही रह जाएगा, इसलिए इसको लॉस्ट वोल्ट कहा जाता है। मतलब हम जानते हैं कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, हम जानते हैं कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, और उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव होगा वह विभव सेल के अंदर ही रह जाएगा, वह विभव सेल के अंदर ही रह जाएगा। इसलिए उस विभव को हम लोग बोलते हैं लुप्त विभव, क्योंकि वो सेल के बाहर नहीं जा पाया, वो किसी और वो वोल्टेज किसी पंखा वगैरह के साथ उपयोग हो पाया नहीं। जो लॉस्ट वोल्ट है, फिर से समझेंगे, किसी भी सेल के संगत उसका एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ विभव होते हैं, उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ विभव होते हैं, कितना IR, V बराबर IR। ये विभव जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण है, तो ये विभव सेल के अंदर ही रह जाएगा, सेल के आंतरिक ही रह जाएगा, वो बाहर उपयोग हो पाएगा नहीं। इसलिए इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं लॉस वोल्टेज, और हिंदी बोलते हैं लुप्त विभव। तो देखिए बोलेंगे किसी भी सेल के संगत उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण, जो विभव सेल के अंदर ही रह जाता है, उसे लॉस्ट वोल्ट कहा जाता है। दैट इज लॉस्ट वोल्ट बराबर I इंटू R, V बराबर IR। इसी IR को बोलेंगे कौन, वोल्ट, लॉस्ट वोल्ट, ठीक है। अब देखिए बताए अभी कि जैसे जैसे सेल उपयोग होगा, जैसे सेल उपयोग होगा वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सेल उपयोग होगा वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में बहुत से कचरा जमा होता जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को रोकेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। तो जैसे जैसे सेल उपयोग होगा, यूज होगा, चार्ज डिस्चार्ज होगा, वैसे वैसे इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा वैसे वैसे लॉस्ट वोल्ट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो नोट में हम लिखेंगे सेल के निरंतर उपयोग होने के फलस्वरूप
लॉस्ट वोल्ट का मान बढ़ता जाता है। अब ये सोचिए, जब लॉस्ट वोल्ट का मान उपयोग होने के साथ साथ बढ़ता जाएगा तो एक समय आएगा, कुछ सालों के बाद एक समय आएगा कि जब लॉस्ट वोल्ट पूरी कंप्लीटली सेल के अंदर ही रह जाएगा। जैसे भी बताया कि जैसे जैसे सेल उपयोग होगा वैसे वैसे उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लॉस्ट वोल्ट का मान भी बढ़ेगा, और जब लॉस्ट वोल्ट का मान बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सारा लॉस्ट वोल्ट इसी के अंदर आ जाएगा। यानी इतना लॉस्ट वोल्ट बढ़ जाएगा कि टोटल का टोटल वोल्टेज ही लॉस्ट वोल्ट के रूप में आ गया। जब लॉस्ट वोल्ट के रूप में आ गया तो पंखा वगैरह चलने वाला नहीं है। तो फिर आप कहिएगा कि अब ये बैटरी काम करने लायक नहीं है, हटाओ इसको, दूसरा लाओ, है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल। तो देखिए ध्यान से, पहले चार्जिंग कर लेते हैं, सॉरी डिस्चार्जिंग कर लेते हैं पहले। डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल। देखिए सुनिए, पहले चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में होता क्या है उसको पहले गौर से समझेंगे। चार्ज करने का मतलब आप उसको बाहर से लाइन दे रहे हैं। कहते लाइन आया बैटरी चार्ज करो, लाइन आया बैटरी चार्ज करो, इसका मतलब है कि आप इधर से लाइन उसको करंट उसको दे रहे हैं, बाहर से करंट ला करके बैटरी में डाल रहे हैं। और जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो बैटरी से करंट निकलना प्रारंभ करेगा, है ना। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना प्रारंभ करेगा। कब? डिस्चार्जिंग कंडीशन के वक्त। यानी डिस्चार्जिंग में होता क्या है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, और चार्जिंग में क्या होता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल में घुसता है। कहाँ से? बाहर से। जैसे अगर हमको बैटरी लाया उसको चार्ज करना है तो चार्ज करेंगे, इसका मतलब बाहर से टोका, लाइन वाला टोका लाएंगे और उसको पॉजिटिव टर्मिनल में डालेंगे, तो वहां से करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा और वो निगेटिव के थ्रू होते हुए घूमेगा, जिससे बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक उसी प्रकार जब बैटरी डिस्चार्ज होने के लिए होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में घुसता है। तो आप एक बात को आप याद रखेंगे कि चार्जिंग के वक्त पॉजिटिव टर्मिनल में करंट घुसता है, प्रवेश करता है, लेकिन डिस्चार्जिंग कंडीशन के वक्त करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। देखिए डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि आप करंट निकल रहा है, करंट इससे क्या हो रहा है, निकल रहा है। कितना करंट निकल रहा है, आइए बताए आपको कि करंट का निकलना या प्रवेश करना सिर्फ और सिर्फ संभव है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। स्टार्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से आई निकला, आई गया, आई गया, ये आर था और ये जाई है। सेल का ईएमएफ कितना है, जाई, और ये बाहरी प्रतिरोध कितना है, आर। और एक बल्ब लगा दिया,
क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। तो अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे, ये इसको A मान लीजिए और ये इसको B मान लीजिए, A मान लीजिए B मान लीजिए। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और B हो गया निगेटिव टर्मिनल। तो कौन कह रहा है कि सर निगेटिव तो ये हुआ ना, आपको बताए कि ये आंतरिक प्रतिरोध अंदर में रहता है, ये आंतरिक प्रतिरोध जो है वो अंदर में रहता है, सिर्फ स्टार्टिंग है, इसे दर्शाने के लिए बाहर दर्शा दिए। दो फिगर इससे पहले बताए थे आपको, इसमें ये रह भी सकता है और ये नहीं भी रह सकता है। फिलहाल स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग रहने दिए, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो कहेंगे VA माइनस VB, VA माइनस VB। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर, बंद परिपथ में किसी भी, तो ये बंद, देखिए कौन तो कर सर यहाँ पे खुला है, नहीं खुला नहीं, ये सिंबल है, बैटरी ऐसे रहता है, सेल ऐसे रहता है, तो ये इसका सांकेतिक निरूपण है, फिगर है, सिंबल है ऐसे। ये मानिए नहीं सर जब खुला है यहाँ से करंट कैसे यहाँ पर कूदेगा सर, आर्मी का दौड़ हो रहा है, नहीं, ये यहाँ ये सिंबल है, संकेत है, वास्तव में सेल ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये बंद परिपथ है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो दिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो दिए वो VA माइनस क्या देंगे, VB देंगे। अब याद करेंगे हम लोग कि हम लोग बताए थे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम याद करिए, किसी बंद परिपथ में सभी विभवांतर और विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवांतर और विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। देखिए फिलहाल घूमेंगे, यहाँ m कर दीजिए और n कर दीजिए, तो बोलेंगे बंद परिपथ A M N B A में A M N B A M N B A, ठीक है। चलिए घूमिए, बताए थे कि जब प्रतिरोध से होकर गुजरिएगा, जब प्रतिरोध से होकर गुजरिएगा उसी की दिशा में, तब विभवांतर कितना, माइनस IR। प्रतिरोध के संगत विभवांतर V बराबर कितना, IR। प्रतिरोध के संगत अगर कहीं प्रतिरोध हो तो वहां विभवांतर V बराबर IR। लेकिन अगर धारा की दिशा में जा रहे हो आप, अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप विभवांतर वहां पर क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। चलिए धारा की दिशा में जा रहे हैं, देखिए धारा की दिशा में, तो कौन तो कर सर कैसे मालूम चला धारा की दिशा है, यहाँ से कि बताया कि डिस्चार्जिंग में धारा निकलता है किससे, बड़ा वाला से। डिस्चार्जिंग कंडीशन में धारा निकलता है किससे, बड़ा वाला से। तो धारा की दिशा में जब जा रहे हैं तो यहाँ विभवांतर बोलिए IR प्लस माइनस, माइनस क्यों, धारा की दिशा में, तो यहाँ पर माइनस IR, सॉरी पहले लिख दीजिए, एक मिनट पहले यहाँ पर लिखिएगा हम कहाँ से चल रहे हैं, A से, हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, A से। तो A वाला का विभवांतर, किसका वाला का, A वाला का विभवांतर लिख देंगे हम लोग, A वाला का विभवांतर लिख देंगे हम लोग VA, क्या लिख देंगे, VA, क्योंकि हम लोग A से चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, A से। चलिए अब उम्मीद यहाँ कुछ नहीं मिला, माइनस, पहले तो बीज गणितीय ऊपर लीजिएगा प्लस माइनस IR, ओके। चलिए बल्ब हो गया, तो बल्ब का मतलब हम लोग यही R मान लिए हैं, चलिए हो गया ना। अब धारा की दिशा में गए, कहाँ पहुंच गए, VB के पास, कहाँ पहुंच, VB, तो दे दीजिए प्लस VB,
प्लस VB हो गया। अब फिर धारा की दिशा में गया, फिर धारा की दिशा में गए तो जब धारा की दिशा में जाइएगा तो विभवांतर बोलिए माइनस प्रतिरोध कितना, हाँ तो IR हो गया। फिर लो से हाई, लो से हाई, तो जब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएगा विभवांतर क्या प्लस धनात्मक, तो प्लस क्या जारी। अब फिर पहुंच गए कहाँ पर, A पर, कहाँ पहुंच गए A पर, इसलिए सारे का बीजगणितीय गुण कितना 0, सारे का बीजगणितीय गुण 0, ठीक है। चलिए अब एक मिनट देखेंगे, ये तो आपको हम बता दिए, ये तो आपको बता दिए कि हाँ ऐसे निकलेगा, किरचॉफ का नियम बता दिए। अब एक ही जानेंगे, अब एक ही जानेंगे कि बताए थे कि जब आप धारा की दिशा के विपरीत जाते हैं, जब आप धारा की दिशा के विपरीत जाते हैं तो वहाँ वोल्टेज क्या लिखते हैं धनात्मक, और जब धारा की दिशा में जाते हैं तो क्या लिखते हैं ऋणात्मक। तो यहाँ से चलिए पहले फिलहाल A से, नाउ और TPD हम लोग अब क्या निकालने वाले हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालने वाले हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए तो आप कहेंगे कि सर हम लोग A से चलिए, A से चलिए, A से अब हम लोग बंद परिपथ में घूमे, बंद परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। चलिए हम लोग A से स्टार्ट किए, अब कहाँ चलना है B तक, कहाँ चलना है B तक, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहता है VA माइनस क्या VB। अब देखिए A से, अब हाई से कहाँ जा रहे हैं लोग, बड़ा वाला से छोटा वाला, तो हाई से लो मतलब वोल्टेज बोलिए ऋणात्मक, पहले हाई था फिर लो हो गई तो ऋणात्मक, तो प्लस जाए कि माइनस जाए, माइनस जाए, कहाँ से गए हाई से लो। अच्छा अब धारा के हम लोग विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि धारा बह रहा है इधर, अब हम लोग जा रहे हैं इधर, तो विपरीत जब जाइएगा तो विभवांतर बोलिए धनात्मक, तो प्लस IR। विपरीत जा रहे हैं, कहाँ पहुंच गए B पर, कहाँ पहुंच गए B पर, बराबर कर देंगे VB, बराबर कर देंगे VB, क्या कर देंगे VB। चलिए अब देखिए VB बोलेंगे इधर, जहां से चले उसको लिख दिए, याद करें जहां से उसको लिख दिए, बीच मिला उसको कर दिए, हाई से लो गए, धारा विपरीत गए तो प्लस आएगा, कहाँ पहुंच गए B पर, तो बराबर कर दिए VB। तो सर यहाँ पर 0 नहीं चाहिए, हम लोग बंद परिपथ में घूमे फिलहाल नहीं है, हम लोग बंद परिपथ में अभी नहीं घूमे, बंद परिपथ की हम यहाँ कर चुके हैं पहले। तो VA माइनस जाए प्लस IR बराबर VB, इसको इधर लाइए, बोलिए VA माइनस VB। अब इसको उधर देखिए तो माइनस जाए सुधर गया, क्या हो गया प्लस जाए, प्लस IR सुधर गया, क्या हो गया माइनस IR, यानी VA माइनस VB बराबर हो गया जाए माइनस IR। अब इसी को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। देखिए 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 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर जाई माइनस IR, कब डिस्चार्जिंग कंडीशन के वक्त, इन डिस्चार्जिंग कंडीशन, इन डिस्चार्जिंग कंडीशन। एक बार और समझिए इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच विभवांतर, तो पॉजिटिव VA हो गया और नेगेटिव VB हो गया। नेगेटिव इसको मत करिएगा फिलहाल, क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल के अंदर मौजूद होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल के अंदर मौजूद होता है। हम लोग इसको बाहर इसलिए दिखाए ताकि आपको फिलहाल स्टार्टिंग है, आपको समझ में पूरी आ जाए, इसलिए हम लोग बाहर दिखाए। अभी इसके पहले वाला पार्ट में बताए थे कि ये रह भी सकता और ये नहीं भी, अगर ये नहीं है तो आप समझिएगा कि R लिखा हुआ होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस क्या हो गया VB, ठीक है। अब अगर इनको यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाना होगा तो आप बंद परिपथ में घूम जाइए, जब धारा की दिशा में जाएगा विभवांतर माइनस IR कीजिएगा, जब
विपरीत जाएगा तो प्लस आएगा। तो किरचॉफ का नियम लगाने के लिए घूम गए, चले ए से, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, डी पर लिख दिए, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ हो गया। अब अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वी ए से डी भी चलना है, तो जहां से चले उसको लिख दीजिए। आपको हाई से लो गए माइनस कर दीजिए, धारा विपरीत गए तो भी प्लस ऐड करके कहां पहुंच गए, डी पर बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक और मेथड से बताते हैं, आएगा वही देखिएगा, डी ए माइनस डी बराबर क्या है, आई माइनस आई है, यही सेम टू सेम आएगा, देखिएगा। चलिए